आज की वीडियो है प्रीति ब्लू लीफ डायमंड मिक्सर ग्राइंडर की डेमो एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। डेमो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं प्रीति ब्लू लीफ डायमंड मिक्सर ग्राइंडर की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। प्रीति ब्लू लीफ डायमंड कम्स विद अ मोटर ऑफ 750 वॉट्स जो कि हर तरह की ग्राइंडिंग के लिए सफिशेंट है। प्रीति ब्लू लीफ डायमंड मॉडल में हमें मिलते हैं 3 स्पीड लेवल्स और साथ ही पल्स फंक्शन। पल्स फंक्शन इज स्पेशली यूजफुल फॉर वेट ग्राइंडिंग ऑफ चटनीज, क्रशिंग ऑफ आइस एट्सेट्रा। मिक्सी के बेस पर यहाँ एक रेड बटन है जो कि इसका हीट सेंसिटिव ओवरलोड प्रोटेक्टर बटन है। वोल्टेज फ्लक्चुएट हो या फिर हमने जार को ओवरलोड कर दिया हो तो दोनों ही केसेस में मिक्सी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। चलते चलते सडनली अगर मिक्सी काम करना बंद कर दे तो समझ जाइए कि इसका ऑटो कट ऑफ सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। ऐसा अगर कभी हो जाए तो आपको सिर्फ 4-5 मिनट के लिए वेट करना है। मिक्सी को स्विच ऑफ कर दीजिए एंड प्लग भी सॉकेट से निकाल लीजिए एंड ऑल्सो जार में से थोड़ा लोड कम कर दीजिए एंड बस 5 मिनट वेट करने के बाद आप इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिए एंड मिक्सी को रीस्टार्ट कर लीजिए। प्रीति ब्लू लीफ की बॉडी ABS मटेरियल से बनी हुई है। मैं ये मिक्सी नियरली 4 to 4.5 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ और एक बार ये मेरे हाथ से स्लिप होकर फ्लोर पर गिर गई थी एंड इट्स बेस क्रैक्ड फ्रॉम हियर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब शायद ये ऑन भी ना हो, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्किंग परफेक्टली वेल सो आई कैन से इट्स रियली स्ट्रॉन्ग। प्रीति ब्लू लीफ डायमंड की वायर की लेंथ है 49.5 इंचेस एंड इट्स प्लग इज़ अ 3-pin प्लग। प्रीति ब्लू लीफ डायमंड के साथ हमें मिलते हैं ये 3 स्टेनलेस स्टील जार्स और इनमें आप वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग दोनों ही कर सकते हैं। सबसे बड़े जार की कैपेसिटी है 1.5 लीटर्स अगर आप इसे इस ट्रांसपेरेंट डोम गैस्केट के साथ यूज़ करते हैं तो। लेकिन इस जार के साथ यूज़ करने के लिए हमें ये एक फ्लेक्सी लिड भी मिलता है। इस जार को फ्लेक्सी लिड के साथ यूज़ करने पर इसकी कैपेसिटी रिड्यूस होकर 1 लीटर हो जाती है। सो ये बड़ा जार कन्वर्टेबल है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके साथ डोम गैस्केट या फिर फ्लेक्सी लिड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है ये 1/2 लीटर का जार और इन सभी जार्स में स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। थर्ड नंबर पर है ये चटनी जार, इसकी कैपेसिटी है 0.4 लीटर्स और इन सभी में ये फिक्स्ड ब्लेड्स आते हैं। जब भी कभी आप किसी भी जार को कुछ टाइम बाद यूज़ कर रहे हों तो एक बार इस तरह उसके ब्लेड को हाथ से ज़रूर रोटेट करें। पड़े पड़े ये जाम होने लगते हैं, सो उसके बाद ही आप इसे यूज़ करें। एंड इसके जार में यहाँ पर इस तरह एक डेंट है और जार के अंदर की तरफ ये एम्बॉस्ड है। सिमिलरली इसके लिड में भी यहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ है। तो इस लिड को टाइट करने के लिए जार एंड लिड के इन ग्रूव्स को आपस में अलाइन करके क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, हेयर लाइक दिस। यहाँ इसके लिड पर मेंशन्ड भी है कि क्लॉकवाइज रोटेट करने से ये क्लोज होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये एक प्लास्टिक का स्पैचुला भी इसके साथ मिला था जिससे कि आप ग्राइंड करते टाइम बीच में कंटेंट्स को स्टर करने के लिए या फिर जार्स को एम्प्टी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स में इसका एक मैनुअल भी मिला था जिसमें ये मेंशन था कि इसकी 2 इयर्स की गारंटी है और लाइफ लॉन्ग फ्री सर्विस भी अवेलेबल है। बाकी इसमें इसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरी डिटेल में प्रिंटेड है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। एंड साथ ही कंप्लीट डिटेल दी गई है कि इसके जार्स में क्या क्या ग्राइंड कर सकते हैं और हर चीज़ का ग्राइंडिंग टाइम प्लस मेथड भी बताया हुआ है। ग्राइंडर को ऑपरेट करने के रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स की लिस्ट भी दी हुई है। ओवरलोड प्रोटेक्टर बटन एंड फ्लेक्सी लिड की भी इंफॉर्मेशन है और कस्टमर केयर सेंटर्स की कंप्लीट लिस्ट दी गई है। इसके आगे अब हम बात करेंगे प्रीति डायमंड मिक्सर ग्राइंडर के लॉकिंग सिस्टम के बारे में। तो इसकी बेस यूनिट पर जार्स को लॉक करने की प्रोविज़न है। यहाँ पर इस तरह से आप जार प्लेस करके उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जार बेस पर लॉक हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर जार बेस पर से ओपन हो जाएगा। जार्स बेस पर तो लॉक हो जाते हैं लेकिन लिड्स एंड जार्स आपस में लॉक नहीं होते। सो प्रीति मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते टाइम लिड के ऊपर अपना हाथ रखकर ही इसे ऑपरेट करें।
इट डजेंट मैटर कि आप डोम गैस्केट यूज़ कर रहे हैं या फ्लेक्सी लिड, दोनों ही लिड्स पर हाथ रखकर ही इसे ऑपरेट करें। सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो अब बारी आती है इसके डेमो की। तो सबसे पहले इस छोटे जार में हम बनाएंगे मिंट चटनी, जिसके लिए मैंने कुछ मिंट लीव्स एंड अनियन लिए हैं एंड साथ ही चटनी के मसाले भी लिए हैं। इसके बाद इस हाफ लीटर जार में ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ ली है कुछ ब्लैक पेपर या फिर आप काली मिर्च भी कह सकते हैं इसे। एंड इस सबसे बड़े जार में ग्राइंड करने के लिए मैंने लिए हैं ये अनियन एंड टमेटोज़, जिन्हें कि मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है, और साथ ही इस बड़े जार में हम इस शुगर को भी पाउडर करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस बड़े जार में मैं ग्राइंड कर रही हूँ शुगर, और क्योंकि शुगर की क्वांटिटी काफ़ी कम है तो इसलिए हम इसके लिए फ्लेक्सी लिड यूज़ करेंगे। लिड को जार के ऊपर प्रॉपरली सील कर लें और फिर जार को बेस के ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट करके प्रॉपरली लॉक कर लें। अब लिड के ऊपर अपना हैंड रखें और मिक्सर को ऑन करें। तो एक बार चेक कर लेते हैं। लीजिए, इतने में ही पाउडर रेडी है और ये एकदम पाउडर हो चुकी है शुगर। बट अभी थोड़े दाने महसूस हो रहे हैं मुझे, तो मैं इसे एक बार और ग्राइंड कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेक्सी लिड को क्लीन करने के लिए इसे यहाँ से प्रेस करके इस तरह आप ओपन करके इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद इसी बड़े जार में मैं टोमेटो अनियन की ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। इसके लिए भी मैं फ्लेक्सी लिड ही यूज़ कर रही हूँ। अगर क्वांटिटी कम हो तो हमेशा फ्लेक्सी लिड यूज़ करें, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ट्रांसपेरेंट डोम गैस्केट। ऑपरेट करने से पहले हमेशा इंश्योर कर लें कि जार बेस के ऊपर प्रॉपरली लॉक होना चाहिए, अदरवाइज़ पूरा जार स्प्लैटर हो जाएगा। एक बार इसे खोलकर स्पैचुला से प्रॉपरली हिला दें और फिर से एक बार ग्राइंड कर लें। ऐसा करने से सारा मटेरियल जार की साइड्स पर से उतरकर जार के बेस पर चला जाएगा और प्रॉपरली ग्राइंड हो सकेगा। वैसे इट्स नियरली डन, स्टिल एक बार दोबारा चला लेते हैं। एंड दैट्स इट। ऑलमोस्ट डन, बट येस एक दो पीसेस तो हैं अदरक के, बट दैट्स फाइन, इट्स डन। इसके बाद अब हम इस हाफ लीटर वाले जार में ग्राइंड करेंगे ब्लैक पेपर। बस अब इसके डोम गैस्केट को प्रॉपरली फिट करके जार को बेस यूनिट पर प्रॉपरली लॉक कर लें। लॉक करने के लिए जार को क्लॉकवाइज रोटेट करें। लिड के ऊपर हैंड रखकर मिक्सी को चलाएं। बस सिर्फ इतना सा चलाने के बाद ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये ऑलरेडी पाउडर बनना स्टार्ट हो गया है। एक बार फिर से ग्राइंड करते हैं। एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए। एक्चुअली कर्ड में डाल के अगर आपको यूज़ करना हो देन उसके लिए ये परफेक्ट है। आई विल शो यू मोर क्लोजली। हियर टेक अ लुक।
I'll show you a bit on my hand. लास्टली अब हम इस 0.4 लीटर चटनी जार में बनाएंगे पुदीना की चटनी। सबसे पहले जार में जाएगा पुदीना एंड साथ इसमें हम डालेंगे अनियन। अनियन को इस तरह डाइस करके डालें एंड जितने इजीली जाएं इस जार के अंदर बस उतने ही डालें इसको। पहले मैं बस इतने ही डालूंगी और साथ ही ये मसाले भी जार में डाल दें। फाइनली इसका लिड इसके ऊपर प्रॉपरली फिट कर दें। मेक श्योर लिड हर साइड से इस तरह लॉक होना चाहिए। इसके बाद इस जार को बेस यूनिट पर रखकर क्लॉकवाइज रोटेट करके लॉक कर दें। देन इसके ऊपर ऐसे हैंड रखकर इसे ऑपरेट करें। ऑलवेज रिमेंबर कि हैंड रखकर ही ऑपरेट करें। अब इसमें बाकी के अनियन ऐड कर लेते हैं बिकॉज अब इसमें थोड़ी स्पेस बन गई होगी। और अनियन डालने के बाद लिड प्रॉपरली बंद करें और फिर से इसे बेस यूनिट के ऊपर फिट करके फिर से ग्राइंड कर लें। और बीच में जार को खोलकर स्पैचुला से हिला लें। इससे सारा मटेरियल एज आई टोल्ड यू अर्लियर सारा मटेरियल फिर से बेस पर चला जाएगा एंड प्रॉपरली ग्राइंड हो पाएगा। ये अभी कुछ अनियन रह गए हैं, इससे एक बार फिर से चला लेते हैं। एंड दैट्स इट। अब इसके साथ ही हमारी चटनी रेडी है। एक भी अनियन का पीस नहीं है इसमें। अब इसे भी एक बोल में निकाल लेते हैं। अब बारी है रिव्यू की। तो मुझे ये मिक्सर ग्राइंडर बहुत पसंद है, काफ़ी यूज़फुल किचन अप्लायंस है। जब ये नया था तब चटनी जार का लिड खोलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एक्चुअली मुझसे बिल्कुल खुलता ही नहीं था एंड आई हार्डली यूज्ड इट, बट अब तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है। सेकेंडली चटनी जार में जो स्क्रूज हैं वो काफ़ी शार्प हैं, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल एम्प्टिंग द जार। और क्वालिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड, इट्स बॉडी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स jars are made of steel. Overall it is a very good product, useful, it's a very useful kitchen aid. That's all about today's video. I hope you have enjoyed the video and you find it useful also. If you have liked the video then please do give it a thumbs up, and if you haven't subscribed yet then please subscribe to my channel. Please don't forget to share your views in the comment section below and share the video with your family or friends or whoever needs it. Thank you so much for staying with me till the end. See you next time with another video. Till then, take care. Bye bye.